पंजाब के लोग इतने ज़्यादा टैक्सेस दे रहे हैं कि इन्हें खुद ही नहीं पता कि हम कौन कौन सा टैक्स दे रहे हैं। एंड यकीनन मेरे ख्याल से आपको भी नहीं पता होगा कि आप कितने कितने कौन कौन से टैक्सेस दे रहे हैं, किस किस चीज़ पे दे रहे हैं, मुझे भी नहीं पता होगा जी। एक छोटा सा ओवरव्यू आपको देते हैं, जो 100 किस्म के टैक्स हम दे रहे हैं उसमें से कुछ 10-20 मैं आपको बता देता हूँ जी। 100 किस्म के टैक्सेस जो हम दे रहे हैं, 100 किस्म के 100 टैक्सेस रोज़ाना की बुनियाद पर जो हम दे रहे हैं, उनमें से एक छोटा सा ओवरव्यू दे के आपको थोड़े से बता देता हूँ जी। सबसे पहले अल्लाह आपको मुझे हिम्मत दे जी ये सुनने की, ये बर्दाश्त करने की कि हम इतने टैक्सेस दे रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आता है जी इनकम टैक्स, ठीक है। नंबर 2 जनरल सेल्स टैक्स, ठीक है जी। नंबर 3 कैपिटल वैल्यू टैक्स, ठीक है जी। नंबर 4 वैल्यू एडिड टैक्स। नंबर 5 सेंट्रल सेल्स टैक्स। नंबर 6 सर्विस टैक्स। नंबर 7 फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस। ये वो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं जी जिनकी मद में आपकी मेरी हमेशा बिजली महंगी कर दी जाती है। रोज़ाना हर महीने 5-6 रुपये बिजली का यूनिट महंगा कर दिया जाता है फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में। खैर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हो गए जी। उसके बाद नंबर 8 पेट्रोलियम लेवी, ठीक है जी। नंबर 9 एक्साइज ड्यूटी, जो पिछले दिन हमने शो भी किया है, गाड़ियों के टोकन टैक्स भी लिए हैं। एक्साइज ड्यूटी आपके एरिया का टैक्स, जो आपकी प्रॉपर्टी का टैक्स, मुख्तलिफ टैक्स जो होते हैं एक्साइज ड्यूटी के अंदर आते हैं जी। और उसके बाद 10 कस्टम ड्यूटी, आपने मैंने जिसने भी गाड़ी रखी हुई है वो कस्टम पेड होनी चाहिए, नॉन कस्टम नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर हम कस्टम ड्यूटी देते हैं, वो कस्टम टैक्स। और सिर्फ गाड़ी नहीं, हर चीज़ के ऊपर हम कस्टम ड्यूटी देते हैं, जिसके ऊपर ये मेरे हाथ में जो मोबाइल है इसके ऊपर मैंने टैक्स दिया हुआ है जी। और मेरे ख्याल से अब मुझे याद नहीं है लेकिन लाख रुपए के करीब तो इसके ऊपर टैक्स था। 1 लाख रुपए का मोबाइल है, 1 लाख रुपये टैक्स ले लें, 1 लाख रुपये पीटीए का दे दें जी, 3 लाख रुपये में आपको मिल जाएगा। खैर उसके बाद और आगे चलते हैं जी। नंबर 11 पे आता है जी ऑक्ट्रोए टैक्स। ऑक्ट्रोए टैक्स क्या होता है? टैक्स लेवाइड ऑन एंट्री ऑफ गुड्स इनटू म्यूनिसिपल एरिया। यानी म्यूनिसिपल एरिया में जो भी चीज़ें आप लेके जाते हैं, गुड्स आती हैं ट्रांसपोर्ट के थ्रू, जो भी चीज़ आप लेके आते हैं, शिपमेंट आती, कार्गो आती है, उसके ऊपर जो टैक्स होता है। जैसे आप किसी भी एरिया में रहते हैं, वहाँ पे जो लोडर या पिकअप में आपका सामान आएगा उसके ऊपर जो पर्ची आपको देनी पड़ती है, वो वाला टैक्स। उसके बाद नंबर 12 TDS टैक्स, टैक्स डिडक्शन सोर्स। ये TDS टैक्स होता है जी, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। नंबर 13 एम्प्लॉयमेंट स्टेटस इंडिकेटर टैक्स, जिसको ESI टैक्स बोलते हैं जी। नंबर 14 प्रॉपर्टी टैक्स, आप में हम सब देते हैं, हमें पता है जी। गेन टैक्स भी जिसे कहा जाता है जी। उसके बाद नंबर 15 गवर्नमेंट स्टैंप ड्यूटी। नंबर 16 आबियाना टैक्स, ये वो टैक्स होता है जी जो एग्रीकल्चरल लैंड के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं, उस पानी के ऊपर टैक्स देते हैं आप और मैं, वो होता है जी आबियाना टैक्स। उसके बाद थोड़ा सा और आगे हैं जी, 17वें नंबर पे आ जाता है उशर। 18वें नंबर पे ज़कात। ज़कात आपके मेरे हम सब के बैंक अकाउंट्स में से पैसे काट दिए जाते हैं। बेशक मैं हर साल माह रमज़ान में ज़कात देता हूँ घर से, लेकिन नहीं, अगर मेरे बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं तो उसमें से काट लिया जाता है जी। आपके पड़े हुए हैं, आपके भी कट जाते होंगे, सबके कट जाते हैं। ज़कात मतलब ज़बरदस्ती लिया जाता है जी, ज़कात का टैक्स भी हमसे। खैर कोई बात नहीं, ज़कात टैक्स। नंबर 19 पे ढाल टैक्स। नंबर 20 पे लोकल सेस। नंबर 21 पे PTV लाइसेंस का टैक्स। और आप PTV लाइसेंस का PTV फ़ीस देते हैं। ये मेरे साथ बिल्कुल मस्जिद मौजूद है जी। इस मस्जिद का भी जो बिजली का बिल आता है उसमें टेलीविज़न चार्जेस होते हैं जी, PTV लाइसेंस टैक्स, ओके जी। उसके बाद नंबर 22 पार्किंग फ़ी। पार्किंग फ़ी जो कम से कम दिन में 5-10 दफ़ा आप देते होंगे, जहाँ पे भी खड़ी करते हैं। ये मेरे भाई ने यहाँ पे रिक्शा खड़ा किया हुआ है, अगर ये पार्किंग स्टैंड है तो यहाँ पे भी पार्किंग फ़ी देते होंगे जी, पार्किंग टैक्स। उसके बाद नंबर 23 कैपिटल गेंस टैक्स, CGT बोला जाता है जी जिसे। उसके बाद 24 पे वाटर टैक्स आ गया जी। 25 पे फ्लड टैक्स। फॉर हेवन सेक देयर आर नो फ्लड्स नाउ। ये आके जिसने हमारे रिसर्च ऑफिसर ने ये रिसर्च करके मुझे दी है, उसने साथ में ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि खुदा का वास्ता है सैलाब, ठीक है, एक दफ़ा आया है, बहुत मैसिव किस्म का आया है, लेकिन अभी कोई सैलाब नहीं आ रहा। और सैलाब नहीं भी आ रहा लेकिन टैक्स हर साल फ्लड टैक्स हम दे रहे हैं जी, ठीक है। उसके बाद 26 प्रोफेशनल टैक्स। 27 रोड टैक्स। सड़क पे आप सफ़र करते हैं लाहौर से इस्लामाबाद में, पिछले दिनों गया हूँ जी, 1400 रुपये मैंने दिए हैं। पहले जो मेरे ख्याल से गालिबन 800-780 रुपये हुआ करते थे, 800 रुपये हुआ करते थे, वो बढ़ा के अब 1400 हो गए हैं। पिछले दिनों 1100 हुए थे, अभी रिसेंटली 1400 रुपये हो गए हैं जी रोड टैक्स। और ये सिर्फ लाहौर इस्लामाबाद नहीं है, ये आप कहीं पे भी सफ़र कर लें, लाहौर से कसूर सफ़र कर लें, मुस्तफ़ाबाद ललियानी के पास एक लोकल नाजायज़ किस्म का टोल प्लाजा बनाया हुआ है जी, वो आपको 2 नंबर पर्ची दे के वो भी आपसे 40-50 रुपये टैक्स ले रहे हैं। GT रोड पे सफ़र करें, हर थोड़ी देर बाद आपसे टैक्स लेंगे जी। ये हर सरकारी गाड़ी को माफ़ है टैक्स, लेकिन चूँकि हम पब्लिक हैं, हम पहले से इतने ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं तो हम गुनाहगार हैं। हम गुनाहगार इसलिए हैं कि हम पब्लिक हैं, हम गुनाहगार इसलिए हैं कि हम हुकूमत में नहीं हैं, हम गुनाहगार इसलिए हैं कि हम ब्यूरोक्रेसी में नहीं हैं।
हम गुनाहगार इसलिए हैं कि हमारे पास सरकारी गाड़ी नहीं है, हम गुनाहगार इसलिए हैं कि हम किसी सियासतदान के बच्चे नहीं हैं, इस वजह से हमने टैक्स देना ही देना है। ये 50-50 रुपये वाली पर्ची भी हर जगह पे देनी है, ये टैक्स भी हो गया जी, रोड टैक्स हो गया। उसके बाद टोल गेट फ़ी। टोल गेट फ़ी, जब आप एक सूबे से किसी दूसरे सूबे में एंटर होते हैं तो आपसे टोल गेट पर्ची ली जाती है, उस सूबे में या उस डिवीज़न में एंटर होने की पर्ची ली जाती है, वो टैक्स भी हो गया जी, वो टैक्स भी हमने दे दिया, ठीक है जी। 29 पे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, इसको आसान अल्फाज में अगर मैं बता दूं तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को आप इससे भी मिला सकते हैं। जो आप एटीएम करते हैं, वन लिंक एटीएम किसी भी और अकाउंट से करेंगे तो उसमें जो रिडक्शन की जाती है वो बैंक फ़ी के साथ साथ टैक्स रिडक्शन भी होती है। अगर आप 40,000 या 50,000 एक टाइम पे एटीएम पे निकाल रहे हैं तो उसमें भी टैक्स। ये पुराने टैक्सेस मैं आपको बता रहा हूँ, नए टैक्सेस जो इस फिस्कल ईयर में शामिल हुए हैं वो इसमें भी हैं ही नहीं। खैर थोड़ा सा और आगे चलते हैं जी। एजुकेशन सेस, आपने 2 लाख से ज़्यादा सालाना फ़ीस अगर अदा की है अपने अकाउंट से, ये 2 लाख भी पहले हुआ करता था, अब इसकी लिमिट मज़ीद कम कर दी गई है, मेरे ख्याल से 1 लाख हो गई होगी। 1 लाख या 2 लाख अगर आपने सालाना एजुकेशनल मद में ट्रांजैक्शन की है, फ़ी दी है, कहीं से भी बैंक में जमा करवाई है या अपने अकाउंट से कहीं पे ट्रांसफ़र की है, तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स पड़ेगा। उसके ऊपर भी ठीक ठाक डिडक्शन हो जाएगी कि हाउ डेयर यू, आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के बजाय प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा क्यों रहे हैं जी, या प्राइवेटली उनकी फ़ीसें अदा क्यों कर रहे हैं, टैक्स दें, उसमें भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं जी। वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स, आपके ऊपर, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल क्या क्या है, उसके ऊपर भी आप टैक्स दें, उसके ऊपर भी टैक्स दें, ज़्यादा टैक्स दें, क्योंकि आपके पास प्रॉपर्टी है तो आप ज़ाहिर गुनाहगार हैं, प्राइवेट बंदे हैं, पब्लिक हैं, पाकिस्तानी अवाम है और इतनी प्रॉपर्टी रखी हुई है। आपके पास सरकारी ओहदा नहीं है, आपके पास सरकारी नौकरी नहीं है, आपके पास किसी सियासतदान का घर नहीं है, तो टैक्स दें। ये वेल्थ टैक्स हो गया जी। उसके बाद ट्रांजिट ऑक्यूपेंसी टैक्स, जिसको TOT बोला जाता है जी, और ये जो 30-32 टैक्सेस मैंने आपको बताए हैं, इसके बाद आगे एक पूरी लिस्ट चलती है जी जो 100 तक जाती है। ये 100 तक जो टैक्सेस हैं ये आप और मैं रोज़ाना की बुनियाद पे देते हैं।